आज घर में चहल पहल थी। सोम और नीरा की शादी की वर्षगांठ थी। दोनों का पूरा परिवार और सगे संबंधी इकट्ठे थे। औरतें अपनी आदत के अनुसार नीरा को मातृत्व का आशीष दे रही थीं। नीरा की काकी सास, अरे शादी को पूरा साल हो गया है, अब कब तक हमें वंचित रखोगी? बस जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो, फिर हम भी गंगा स्नान कर लें। सुनकर नीरा शर्मा गई और सोम भी हंसते हुए, हाँ हाँ काकी, हमारे बच्चों को आप ही पालना, फिर वो दादी दादी करेंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगी। सब हंसने लगे। रात को खाना खाकर सब मेहमान चले गए। नीरा ने सोम से बच्चे की बात की तो सोम कहने लगा, अरे क्या तुम भी औरतों की बातों में आ गई? अभी 1 साल ही तो हुआ है शादी को। तुम चिंता मत करो, अब मेरा प्रमोशन होने वाला है, फिर देखो मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा। कहते कहते दोनों हंसने लगे। दोनों आपस में खुश थे, न कोई चिंता न कोई अनबन। नीरा ससुराल में सबकी चहेती थी। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शादी को 3 साल गुजर गए थे। नीरा की सास व अन्य परिवार की औरतें बस एक ही रट रखती कि घर में किलकारी कब गुजेगी। उनका दबाव भी स्वाभाविक था। आखिर दादा दादी को पोते पोती की कितनी चाहत होती है। नीरा समझती थी इस बात को। वो भी मातृत्व सुख भोगना चाहती थी। उसे भी चिंता होने लगी कि आखिर वो कब तक इस सुख से वंचित रहेगी, और क्यों। घर पर किसी से नहीं तो बस सोम से ही वो इस बारे में बात करती थी। सोम हमेशा टाल जाता कि ऐसी भी क्या चिंता है, आज ही कौन सी उम्र निकल रही है। एक दिन बिन बताए वो गायनी के पास चेकअप के लिए चली गई। सारे टेस्ट नॉर्मल थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे साबित हो सके कि नीरा में कोई कमी है। अब वो जान गई थी कि कमी सोम में ही है। उसने सोम से बात की और चेकअप के लिए बोला, पर चेकअप का नाम सुनते ही सोम भड़क गया। अरे क्या बच्चा बच्चा का रट लगा रखी हो? बच्चा हो जाएगा भी, और नहीं भी होगा तो क्या जीवन खत्म हो जाएगा? चिल्लाते हुए वो ऑफिस चला गया। नीरा की परेशानी और बढ़ गई थी। अब घर वालों की नज़रें भी नीरा के प्रति बदल गई थी। मोहल्ले की औरतें भी उसे देख कानाफूसी शुरू कर देती। इधर सोम भी कुछ सुनता नहीं था। नीरा घुटने लगी थी अंदर ही अंदर। उसने सोचा, थोड़े दिन मम्मी के यहाँ रह आती हूँ तो मन हल्का हो जाएगा। सोम उसे छोड़ आया। वहाँ भी वो बेचैन ही रहती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। 15-20 दिन रहकर लौट आई। आने के बाद गौर किया कि सबका रवैया उसके प्रति बदला सा है। सोम भी ठीक से बात नहीं करता था उससे। एक दिन अलमारी ठीक करते समय सोम के पुराने पेपर मिले। देखा तो दंग रह गई। सोम की रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि सोम पिता नहीं बन सकता। उसने सोम से बात की कि शादी से पहले उसे चेकअप कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सोम पहले तो आनाकानी करने लगा, फिर नीरा के दबाव डालने पर वो मजबूर हो गया। उसने बताना शुरू किया, मैं शादी से पहले 5 साल बंगलौर में रहता था। वहाँ मैं नीतू के साथ लिव इन में था। साथ रहते रहते 2 साल हुए तो दोनों ने बेबी प्लानिंग का सोचा। बात नहीं बनी तो हम दोनों ने चेकअप कराया जिसमें नीतू की रिपोर्ट नॉर्मल थी और मुझ में कमी थी। थोड़े समय बाद नीतू मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे डर था कि तुम सच जान गई हो तो तुम भी मुझे छोड़ जाओगी। नीरा रोने लगी और कहने लगी, तुमने सोचा भी कैसा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बस। वो सोम से लिपट गई। सोम ने फिर अपना तीर छोड़ा, तुम घर में अभी किसी को जिक्र मत करना, समय आने पर मैं सब संभाल लूंगा। घर पर नीतू के बारे में किसी को पता नहीं था। नीरा ने आदर्श पत्नी का फर्ज निभाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। एक बार नीरा की बुआ सास आई। नीरा उनको प्रणाम कर उनकी आवभगत करने लगी। नीरा की सास अपनी ननद को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। नीरा को थोड़ा अजीब लगा। वो चाय नाश्ता लेकर जब सासू माँ के कमरे तक पहुंची तो ठिठक गई। कुछ आवाज़ें कान में पड़ी कि किसी परिवार की किसी लड़की की बात हो रही थी, और नीरा की सास खुश होते हुए बोल रही है कि बात पक्की है। नीरा को देख दोनों चुप हो गईं। नीरा वापस लौट आई, पर उसे बेचैनी सी महसूस हुई कि आखिर बात क्या है। उसने सोम से बात करने की कोशिश की, पर वो बोला कि मुझे औरतों की बातों का क्या पता, और बाहर चला गया। सोम की बुआ 2-3 दिन वहीं रही। ननद भाभी में गुपचुप बातें चलती रहती। नीरा को खटकता, पर किसी से कहती नहीं। खैर उसने सोम पर दबाव डाला और सोम को बताना पड़ा। देखो नीरा, तुम मुझे या मेरे परिवार वालों को गलत मत लेना। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, खासकर मैं।
माँ को बच्चा चाहिए जो मेरा हो, इस घर का चिराग हो। माँ जबरन मेरी दूसरी शादी करवा रही हैं, उन्होंने कोई लड़की भी देख ली है शायद। मैंने बहुत मना किया, मनाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो नहीं मानी। वो सोचती हैं कि तुम्हारी कमी की वजह से उन्हें चिराग नहीं मिल रहा। नीरा ने खुद को संभाला और बोली, तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि कमी कहाँ है? नीरा की बात स्पष्ट और कठोर थी, जो सोम के पौरुष को चकनाचूर कर रही थी। सोम सहसा पर गर्वित सा बोला, मैं उन्हें नहीं बता सकता सच। अब देखो यार, स्थिति को समझो ना। मैं कैसे? देखो, मैं न सच बता सकता हूँ, न उनका ज़्यादा विरोध कर पाऊँगा। तुम जानती हो उनका स्वभाव, ऊपर से बुआ और काकी का साथ। न न नहीं नहीं, मुझसे न होगा। काका, क्या मतलब न होगा? क्यों नहीं होगा सोम तुमसे? नीरा क्रोध में सोम का कॉलर पकड़ से चीख पड़ी। सोम ने कहा, देखो नीरा, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ? तुम आराम से यहाँ रहना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तुम यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रहना, अपने मायके में रहना हो मायके में रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे खर्च मैं उठाऊँगा। नीरा बेसुध सी पलंग पर गिर पड़ी, बेजान। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कितना विश्वास किया सोम पर, उसने ऐसी वफा निभाई और सास ससुर की तन मन से सेवा की, ये फल मिला उसे। अचानक रसोई से सास की आवाज़ आई। नीरा मोहित होकर रसोई में रात की रसोई करने चली गई। वहाँ अचानक उसका जी घबराने लगा, चक्कर और उबकाई होने लगी, तो फौरन अपने कमरे में भागी। पीछे पीछे सासू माँ भी आ गईं। खुश होते हुए नीरा की बलैयाँ लेने लगी और कहने लगी, कान तरस गए थे तेरी उबकाई की आवाज़ सुनने को। पर मम्मी जी, नीरा को बीच में चुप कराते हुए सासू माँ बोली, चुप कर, ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं मैंने। तुम आराम कर, मैं सोम को भेजती हूँ। खुश होते हुए देवता का ध्यान करते हुए सासू माँ कमरे से चली गईं। तभी सोम आया, हैरान परेशान। ये सब क्या है नीरा, कैसे? मिरेकल सोम बाबू। नीरा हंसी, पर सोम के भाव बदल गए। बकवास बंद करो, मैं बाप नहीं बन सकता, न मैंने कोई इलाज करवाया, तो ये कैसे संभव है? सच सच बताओ, कौन है वो? सोम गुस्से में चिल्ला रहा था। नीरा पलंग से उठी और सोम के पास आकर आराम से बोली, सस धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। क्या फ़र्क पड़ता है ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया? इस वक्त ये बच्चा आपकी ढाल बनेगा, आपकी मर्दानगी की ढाल। किसी को शक भी न होगा आप पर, आपका पौरुष भी बचा रहेगा और आपको मुझसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। क्या कहते हो, है न गुड आइडिया? सोम ने एक तमाचा नीरा की गाल पर लगा दिया और चिल्लाया, कुल्टा बदचलन, किसी और का पाप मेरे सिर पर बढ़ना चाहती है? बोलिए, किसका पाप है? ओ याद आया, अभी मायके गई थी ना, वहीं से ना, पुराना आशिक है कोई तेरा? बोल। सोम का चिल्लाना सुनकर सब आ गए। सोम को गुस्से में याद भी नहीं रहा कि वो किसके सामने क्या बोल रहा है। पूछिए इससे कि जब मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चा कहाँ से आया? बोलते बोलते सोम चुप हो गया। शायद उसे पछतावा हो रहा था कि उसका सच सबके सामने आ गया। सब हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिलहाल वार नीरा पर किए गए। नीरा तटस्थ थी, सबके वार झेलने को तैयार। तो आदरणीय, सच तो आप अपने लाडले बेटे से सुन ही चुके हैं, अब मुझे दोष मुक्त किया जाए। मेरे पूजनीय पति देव, इतना ही समझा आपने मुझे, इतना ही विश्वास था मुझ पर। खैर, विश्वास तो मुझे भी था, आप पर कहाँ टिका। आपके पौरुष के आगे चूर चूर हो गया। बुआ जी, मम्मी जी, आप अगर सोम की 10 शादियां भी करा देंगी तो भी आप दादी न बन पाएंगी। ये बात आपके बेटे ने खुद आपके सामने स्वीकार की है। और मैं माँ बन सकती हूँ, ये भी। नीरा बोलती जा रही थी और सब सुनते जा रहे थे अवाक। मुझे एकादशी व्रत की वजह से ज़रा सा बीपी क्या हुआ सोम, तुमने तो मुझे उल्टा बदचलन की डिग्री थमा दी। अरे खुद तो शादी करने चले थे झूठी शान के लिए। करो शादी, क्या होगा? कब तक भागोगे सच्चाई से? मैं इतने समय से चुप थी, मर्यादित थी, सब झेल रही थी, पर एक शब्द न निकाला मुझसे तुम्हारी खातिर सोम। पर तुमने तो हद कर दी यार। वाह वाह, क्या सोच है। मुझे माफ़ करना, मैं और नहीं रुक सकती। नीरा ने खुद को मजबूत रखा, न आंसू बहाए न कमज़ोर पड़ी और अपना सामान पैक करने लगी। सबने माफ़ी मांगी, पर नीरा फैसला ले चुकी थी। सोम तो उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। नीरा ने कंधा पकड़कर उसे खड़ा किया और बोली, घबराओ मत सोम, मेरा खर्चा तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा।
जाते जाते स्पष्ट व आत्मसम्मान के लहजे में बोली, मैं बाज नहीं हूँ, और देहरी लांग गई। सब पछताते रह गए। सच में औरतों पर बाज का ठप्पा लगाना कितना आसान है। अगर एक बहू माँ नहीं बन सकती, लोग उसका ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन जब बात अपने बेटे पर आती है तो सब एकदम चुप और शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहू दूसरे घर की होती है और बेटा अपना जना होता है। अरे कमी तो किसी में भी हो सकती है। हर इंसान को भगवान ही बनाते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द। बिना ये जाने कि कमी बहू में है या बेटे में है, बहू को ही बाँझ का दर्जा दे दिया जाता है और बेटे की दूसरी शादी की तैयारी हो जाती है। लेकिन कमी अगर अपने बेटे में है तो लोग ये तक नहीं चाहते कि ये बात घर से बाहर जाए। बाज होने का दर्द एक औरत से ज़्यादा और कोई महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि मातृत्व का सुख एक औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। लेकिन बिना उसकी तकलीफ को समझे लोग उसे बाज और न जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं। आपको नीरा का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं